खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज की शाम के लिए। कदूस रब्बुल फाश लश्करों के खुदावंद ज़मीन आसमान के जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद आज के इस शाम के लिए। तूने हमें फिर मौका दिया कि हम तेरे जिंदा कलाम में से ज़िंदगी बख्श बातों को सुन सकें, उसकी गहराइयों को जान सकें, ताकि हमारा तेरे साथ ताल्लुक़ और ज़्यादा गहरा हो खुदावंद। हम तुझे और ज़्यादा करीब से और ज़्यादा गहरे तरीके से जान सकें, ताकि हमारी ज़िंदगियों में तेरा काम, तेरा नाम, तेरी पहचान और ज़्यादा बढ़े। आज के कलाम को खुदावंद जब हम खोलते हैं तो एक एक फ़र्द को जो खुदावंद यहाँ पे मौजूद है और जो तेरी आवाज़ को सुन रहा है इस वक्त इंटरनेट के ज़रिए से या किसी भी ज़रिए से, और सब को खुदावंद तेरे कलाम के वसीले से भरपूर बरकत मिले और आज की शाम हम सब तुझ में सैर होकर उठें। यीशु के नाम में सब कुछ मांगते, आमीन। हम फिर देखेंगे आज कलाम मुक़द्दस में से इब्रानियों का ख़त, जिसे हमने 2 वीक पहले शुरू किया, तो उसकी पहली 3 वर्सेस पे हमने गौर किया। आज हम आगे चलेंगे तो वर्स 4 से हम पढ़ेंगे, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं सिर्फ 3 वर्सेस हैं उनको पढ़ के आगे चलूँ। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, इब्रानियों चैप्टर 1 वर्स 1 से, अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का परताव और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। वर्स 4, और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मेरास में उनसे अफजल नाम पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तो मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। आमीन। पहले हम मिल्क पीते रहे, ये एक मीट है, ये सख्त ग़िज़ा है, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब खुदा के बेटे की अज़मत, यानी कि उसकी जो एक्सीलेंसी एंजल्स के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले जब मैंने बात की थी कि हमें माइंड में ये रखना चाहिए कि ये जब बुक लिखी गई तो उसके जहन में स्पेशली हिब्रू पीपल है, यहूदियों को सामने रख के, पहला जो उसका है यहूदी बिलीवर है जो मसीह पर ईमान ले है, लेकिन उसके साथ साथ अनबिलीवर भी उसके माइंड में है, यहूदी अनबिलीवर, यानी कि उनको कन्विंस करने के लिए कि न्यू कवनेंट इज़ बेटर देन द ओल्ड कवनेंट। ये जो उसकी आर्ग्यू है, इसके ऊपर बहस है जो इसके ऊपर वो करेगा, तो वो बिलीवर्स को जो ले आए हैं उनको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट करने के लिए और अनबिलीवर को कन्विंस करने के लिए वो एविडेंस देगा, और मोस्ट ऑफ टाइम वो ही विल गो बैक टू ओल्ड टेस्टामेंट, क्योंकि यहूदियों के साथ डीलिंग करने के लिए उसको प्रूव करना है उनके ही कलाम से, जो इस पर उनका पक्का ईमान था। तो इसलिए आप मोस्ट ऑफ टाइम ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। आप शुरू से लेकर आखिर तक कंपैरिजन देखेंगे बार बार बिटवीन न्यू कवनेंट एंड न्यू ओल्ड कवनेंट। ओल्ड जितने भी कवनेंट जिस जिस तरह के भी थे, वो हमेशा कंपैरिजन करेगा कि नया जो है हाउ इज़ बेटर देन द ओल्ड। ठीक है, इसको याद रखें। अच्छा, पहली 3 वर्सेस में हमने देखा था कि जीसस क्राइस्ट इज सुपीरियर टू एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी। अब वो उसने अब अनफोल्ड करेगा, अब उसको खोलना 1 बाय 1 चीज़ों को जिस पे उनका ईमान था कि दीज आर बेटर थिंग। तो सबसे पहले वो आता है वर्स 4 में,
और यहाँ पे सबसे पहले वो जिसकी बात करता है वो एंजल्स का जिक्र करता है। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जीसस क्राइस्ट इज सुपीरियर टू एंजल्स, उनसे बरतर है, उनसे बढ़कर है, ए ग्रेटर देन द एंजल। और इंसान भी जो है खुदा की उन मखलूक़ात में से, उस क्रिएशन में से है जो आला क्रिएशन कही जा सकती है। हम उर्दू में एक वर्ड पर कभी आपने सुना हो, अशरफुल मखलूक़ात, हैं कि तमाम मखलूक़ात से जो खुदा ने क्रिएट की, ऑल क्रिएशन, मैन इज़ ऑन टॉप। इंसान को जो तख्लीक किया ना खुदा ने, क्रिएट किया, इट्स टॉप पे है जितनी, यानी कि उसमें क्या चीज़ें, प्लैनेट्स एंड एनिमल्स एंड परिंदे चरिंदे जो हैं, ये सारी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें खुदा ने बनाई उनसे अबव किसको बनाया, यानी कि जितनी मटेरियल थिंग है ना, उनसे हायर जो है, इवन क्या है, समुद्र की मछलियाँ हो, ज़मीन के चरिंद परिंद हों, उन सब से बढ़कर, ठीक है। लेकिन एक ग्रुप जड़ा वो खुदा दी क्रिएशन च, तखलीक च, वो इस तो भी उत्ते है, वो कि एंजल्स, यानी कि क्रिएशन च जिहड़ी इंसान टॉप ते, लेकिन एक ग्रुप वो हैवन नहीं आ जाता है, वो स्पिरिचुअल रैम च चला जाता है। क्योंकि जिन्हां दी मैं गल कर रहा, इवन एनिमल्स ने, बर्ड्स एंड इन्हां दे कोल बॉडीज़ भी है, तो इन्हां च ब्लड भी है, तो सारा कुछ जिहड़ा इंसान च भी है। लेकिन एंजैलिक जिहड़ी रैम च जिहड़ी क्रिएशन है खुदा दी, वो इट्स डिफरेंट, वो सुपीरियर देन द ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। और जब इंसान को बनाया तो खुदा का कलाम कहता है कि इंसान जो है लोअर देन द एंजल। एक आयत पढ़ लें इसी की, चैप्टर 2 वर्स 9, ठीक है। अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया, यानी यीशु को, कि मौत का दुख सहने के सबब से जलाल और इज़्ज़त का ताज उसे पहनाया गया है, ताकि खुदा के फजल से वो हर एक आदमी के लिए मौत का मज़ा चखे। यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? यीशु को जब इंसान की सूरत में आया, ही वॉज लोअर देन, लिटिल लोअर देन द एंजल, क्योंकि लिटिल लोअर देन एंजल के इंसान है। तो जब वो इंसान बना तो ऑटोमेटिकली वो एंजल से कम हो गया, क्योंकि क्या प्लान क्या था खुदा का? मौत का दुख सहने का, विच इज एंजल कांट डू दैट। एंजल में बॉडी नहीं है, एंजल के पास ब्लड नहीं है, तो इसलिए उसको, ये आयत हम आगे भी बार बार जाके पढ़ेंगे, लेकिन इसको आप माइंड में रखना 2:9 कि वो इंसान फरिश्तों से कुछ ही कम बनाया गया, ठीक है। एंजल्स के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ कि एंजल्स क्या होते हैं। एंजल्स आर स्पिरिट बीइंग्स, रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती। खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा, जब वो जिंदा होके अपने शागिर्दों के पास आए तो उन्होंने कहा कि हम शायद गोश्त को देखते हैं, रूह कोई आ गई। तो यीशु ने कहा, क्या कहा कि मुझे टच करके देखो, आई एम नॉट स्पिरिट, रूह नहीं हूँ मैं, गोश्त नहीं हूँ मैं, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती। नो फ्लैश एंड बोन्स, द स्पिरिट डजंट हैव फ्लैश एंड बोन्स। तो इसका मतलब है कि इंसान और फरिश्तों में ये फ़र्क है, क्योंकि पिछले दिनों में कोई पूछ रहा था कि फरिश्तों के बॉडीज़ कैसी होती हैं, बदन कैसे होते हैं, क्या? चले एक आयत देख ले, एक हवाला देखें, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 15 ਉਹਦੀ 39 वर्स तो मैं पढ़ना लिखा, सब गोश्त यकसा गोश्त नहीं, बल्कि आदमियों का गोश्त और है, चौपायों का गोश्त और, परिंदों का गोश्त और है, मछलियों का गोश्त और। अब यहाँ पे वो थोड़ा बता रहा है कि हर किसी क्रिएशन के नाम में डिफरेंट उनके बॉडीज़ का फ्लैश है। तो आगे आसमानी भी जिस्म है और ज़मीनी भी जिस्म है, मगर आसमानियों का जलाल और है, ज़मीनियों का और, उनकी ग्लोरी ही डिफरेंट है।
नेक्स्ट रैम में खुदावन जब हमें भी रूहानी जिस्म देगा तो फिर हम जान सकेंगे। बल्कि वो कहता है गोश्त नहीं होता उनका, गोश्त नहीं उनके गोश्त नहीं होता, लेकिन कम से कम उनके फॉर्म्स हैं, कोई बॉडीज हैं। क्योंकि जब भी किसी एंजल्स ने, किसी फरिश्ते ने, क्योंकि फरिश्ते इंसानों का रूप धार सकते हैं, मे भी उनकी बॉडीज ना हो, लेकिन सम टाइम ये विल कम टू यू एंड आप देखेंगे कि बॉडी है जिसमें बंदों के रूप में आते रहे हैं। और बाइबल में काफ़ी ऐसी शहादतें हैं कि दे केम इन द फॉर्म ऑफ मैन, इंसानों के रूप में कई दफ़ा फरिश्ते आए। ठीक है, इवन इब्रानियों का खत कहता है कि मुसाफिर परवरी में हमेशा एक्टिव रहो, कि आप मुसाफिर परवरी, कि अगर कोई आपके पास मुसाफिर आ जाए खाने मिले, तो कई दफ़ा लोगों ने भूल चूक में फरिश्तों की खिदमत की। इट्स मीन कि दे कैन कम इन एनी फॉर्म टू यू। तो क्या वो किसी इंसानी बॉडी को ऑक्यूपाई करते हैं उसमें जाने के लिए, या खुद कोई बॉडी? इसमें मैं समझता हूँ कि जो एंजल्स ख़ास, यानी कि जो खुदा के फरिश्ते, जो पाक फरिश्ते हैं, जब वो ऐसा काम करने के लिए आते हैं, दे डजंट नीड एनी बॉडी, दे कैन कम इन फॉर्म ऑफ मैन। जो डीमंस हैं कि वो उनको हमेशा इंसानों के बीच में जाके काम करने, दे ऑलवेज लुकिंग फॉर बॉडीज। ये ज़्यादातर कोशिश करती हैं कि किसी बॉडीज़ के थ्रू आएँ, और वो बॉडीज़ हमेशा इस तरह के लोग रहते हैं जो ड्रग्स में होते हैं या इस तरह के बुरे कामों में, ये इनको जल्दी इनकी बॉडीज़ को। मैं वो उसमें ऐड करूंगा, वो कलाम मैं सुन रहा था तो वो कहा था कि ये इनको एंजल्स नहीं है, इनको डीमंस कहते हैं। यानी कि खाने का पता क्या है, वो खा सकते हैं। इब्राहिम ने जब 3 शख्सों को देखा तो उन्होंने कहा कि जब वो आए तो उसमें 2 फरिश्ते और एक खुदा यीशु मसीह, क्रिस्टोफनी जिसको कहते हैं अपीयरेंस में। तो उन्होंने कहा कि फटाफट क्या किया, अपने नौकर को कहा कि बछड़ा हलाल करो, रोटियां पकाओ, और उनके आगे रखी और उन्होंने खाया। तो इट्स मीन दे कैन ईट। मतलब फरिश्ते ह्यूमन फॉर्म नहीं है, फरिश्ते ह्यूमन बॉडी नहीं है। नहीं है, वो ह्यूमन की फॉर्म में आके आपसे बात कर सकते हैं, अपीयर कर सके, उनमें ये कह सकते हैं कुदरत है, या उनके अंदर ये क्वालिटी है कि दे कैन चेंज द फॉर्म। लेकिन असल में उनके अंदर बॉडी जो है वो किस तरह की है, वो कहते हैं, अभी हमने पढ़ा है ना करंथियंस में कि हेवनली बॉडीज डिफरेंट है, ज़मीनी बॉडीज डिफरेंट है, सम काइंड ऑफ। और वो तभी हम जान सकेंगे जब हम जैसे होंगे। बिल्कुल, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वहां पर हम फरिश्तों की मानद होंगे। लेकिन उनके अंदर कोई चीज है जो उनको ह्यूमन से डिफरेंशिएट कर रही है। हाँ बिल्कुल, यानी कि एक सिंपल भी बन के आ सकते हैं, उनके ऊपर है कि वो आप पर अपने आप को जाहिर करें या ना करें, उनके अंदर ये कुव्वत है। ये तो एक बहुत बड़ा वाकया था ना। और एंजल्स के बारे में है कि ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखा कि एंजल इज रेसलिंग टू द मैन, कुश्ती देखते हैं हम वहां पर। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि कुश्ती हवा में तो नहीं वो कर रहा है। अब ये फरिश्ते के अंदर कुव्वत है कि वो अपने आप को कैसा बना दे कि उसको कोई टच भी कर सके या क्या। और दूसरी बात है कि एंजल जो हैं वो जब से बने हैं, जितने बने हैं तब से उतनी हैं। एंजल डू नॉट प्रोक्रिएट, देयर इज नो टू एंजल क्रिएटिंग लिटिल एंजल, देयर इज नो लाइक दिस देयर इज नो मैन एंड वाइफ एंजल, ऐसा कोई नहीं है। और इंसान, सिर्फ इंसानों के अंदर खुदा ने रखी है कि जब वो शादी ब्याह करते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि आसमान में शादी ब्याह कोई नहीं होगी। आपको याद है जब एक बंदों ने आज कहा कि एक आदमी की एक 7 भाई थे, तो एक के साथ शादी की, दूसरे के साथ की, सारे मर गए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने की क्या, अगर आप देखना चाहोगे तो मैथ्यू 22:28 में है, वो लिखा है, वो कहते हैं
कि बस वो क़यामत में उन सातों में से किसकी बीवी होगी, क्योंकि सब ने उससे ब्याह किया। खुदावंद यीशु ने जवाब दिया, तुम गुमराह हो इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को। वर्स 30 में लिखा है, क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानोगे। लोग, पीपल, वी आर गोइंग टू बी लाइक एंजल। अब समझ आ गई ना हम कैसे वहां पर ये रिश्तों का तलक ही, वहां पे जो हमारा रिलेशन होगा, आज हम जिसको कहते हैं ना प्योर या पाक या होली, हमारे होली का तो सब्र 1000 गुना बढ़ा होगा कि क्या होली होता है। मैं आपको बता थोड़ा सा इसको और क्लियर करता हूँ कि ये रिश्तों को हम समझते हैं जो रिलेशन है ना, इट्स मोर क्लोज एंड मोर लवली एंड मोर, लेकिन वहाँ पे जो रिलेशन होंगे इन रिश्तों ये कुछ भी नहीं होंगे उसके सामने जो वहाँ पे हमारा रिलेशन होगा। इट्स मोर क्लोज, मोर होली, मोर प्योर एंड मोर इंजॉयबल कह सकते हैं। लेकिन आपका ये ज़हन नहीं होगा ना ये वाला। देखें, जो मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा, जो सबर है ना कि हम ऊपर जाएंगे तो हमें ये मिलेगा, तो हूरां शूरां वाला चक्कर कोई नहीं होता उधर, हूरों का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि हूर जो है, जो बिब्लिकल मसीह के लिहाज से हूर जो है वो पस्ती है, या ये ख्याल है। लेकिन जो खुदा यानी कि खुदा के बारे में हम सोचते हैं तो हम ये औरतों मर्दों के बस ये ताल्लुक सोचते हैं, क्योंकि ये तो इंसान का एक इंसान का लस्ट एक थे, भावें औरत दा होवे भावें मर्द दा होवे, कि इस पिछे वो पाकीज़गी का है बनो होगा। और क्राइस्ट के सिर्फ वो और उसके मिलने में जो कर रहे हैं कि जॉय, होलीनेस, खुदा दे नाल मुहब्बत दी गल, जड़ा मैं तुहानू दसां मसीहत दा क्रिश्चन क्राइस्ट दा हैवन है ना, ओवे बियॉन्ड एनी होली थिंग वी कैन थिंक, होली ऑफ होली, होली ऑफ होली, दैट इज कि जहाँ पे एक ऐसी सोच भी ना हो, ख्याल भी ना हो, और वो इतना इंजॉयबल होगा, इतना फुल ऑफ लाइक होगा कि जो मैं उसकी पॉल की बात आपको करता हूँ। पौलुस रसूल कहता है कि मैं हेवन से जाके, फिरदौस से जाके मैंने वो बातें सुनी कि जो ना इंसान के दिमाग में आई, ना उसके कानों ने आवाज़ें सुनी, ना उसकी आंखों ने, ना उसके दिल में आई। ऐसी चीज़ें हैं जो खुदा ने अपने प्यार करने वालों के लिए रख छोड़ी। यानी कि वो भी, वो कहता है मैं उसको बयान करूँ ना तो मेरे लिए वो कि मैं उन्हें अच्छी तरह बयान ना कर सका तो मेरे तो वो जुर्म बन जाएगा, मैंने उन्होंने टच करना, क्योंकि मैं बयान नहीं कर सकता। और टोटली आसमान और ज़मीन का फ़र्क है, जैसे इस्लाम का या किसी और फ़िरके का तस्वर है कि हेवन क्या होगा या अब हमेशा की ज़िंदगी मसीना की हो। आ जाओ एग्जिस्टेंस ऑफ एंजल्स, यानी कि बाइबल से, यानी कि बाइबल फुल बिलीफ है कि देर आर एंजल्स, क्योंकि आज ऐसे भी लोग हैं दे डोंट बिलीव ऑन एंजल्स। 108 रेफरेंस इन ओल्ड टेस्टामेंट एंड 165 इन न्यू टेस्टामेंट में रेफरेंस है एंजल्स के बारे में। ठीक है, तो इसलिए इसको कह सकते हैं अबाउट 300 यानी कि 200 एंड कह सकते हैं कि 70-80 टाइम बाइबल में एंजल्स का जिक्र है। अच्छा, फरिश्ते ना मरदे ने तो ना ही घटते ने तो ना बढ़ते, नो डिक्रीज एंड नो इंक्रीज। तो इंसानों की तरह जो एंजल्स हैं इंसानों की तरह सफ़र नहीं करते, इन्फर्मिटीज़ उनके अंदर ये नहीं है। और ये कि जब ये क्रिएट किए गए उस वक़्त से वो वैसे ही हैं। अच्छा, तो हम इसका मतलब है जो फरिश्ते वो हैं मतलब कि खुदा ने उसके बाद फरिश्ते नहीं बनाए। ख्याल यही है कि जो खुदा ने बनाए वो अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। किससे पहले? हैं? किससे पहले जो उनसे सबसे पहले यानी कि हाँ, उनसे पहले इवन ज़मीन आसमान की जो प्लैनेट्स की क्रिएशन है उससे भी पहले खुदा ने फरिश्तों को बनाया। तो वो उसके बाद जितने भी हैं, क्योंकि बाइबल में कहीं फरिश्तों की मौत का जिक्र नहीं है कि कहीं कोई फरिश्ते ने सट लगी तो लगा गया या किसी ने उसको हलाक कर दिया फरिश्ते को। ठीक है,
हैं? खुद ही नहीं हलाक होएगा जिन्हें हलाक होने वाला है। वो एक दिन होंगे जब वो हलाक नहीं होंगे वहाँ पे भी। ये सबसे बुरी बात जो इंसान के साथ है या फरिश्तों के साथ है कि अगर वो मसीह को नहीं मानेंगे तो वो ताहयात जिंदा रहेंगे, इवन ना भी मान, लेकिन वो हेल में जिंदा रहेंगे, जहन्नम के आग में जलते ही रहेंगे, जलते ही रहेंगे, जलते ही ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, आगे आ जाए ज़रा। इस तरह के एंजल्स में पावर इस तरह, दे आर इंटेलिजेंट एंड दे आर पावरफुल एंड दे आर ऑल्सो इमोशनल भी। फरिश्ते सबसे पहले तो बनाए गए खुदा की वर्शिप करने के लिए, खुदा की वर्शिप करने के लिए और उसके काम को कैरी ऑन रखने के लिए जो खुदा का प्लान है। इसलिए वो क्रिएटेड किए गए स्पेशल ग्रुप, एक सर्विस टू गॉड एंड वर्शिप टू गॉड। ठीक है, ये जैसे मैं कहना, उसमें इमोशंस भी हैं और उसमें इंटेलिजेंट भी हैं और उसमें पावर भी हैं। और आपको याद होगा कि जब खुदा का कलाम कहता है कि जब ज़मीन पर कोई मसीह को कबूल करता है तो आसमान पर फरिश्ते क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं। इट्स मीन इमोशनल है, यानी कि वो दुखी भी होते हैं, सोचते भी हैं, कुछ भी करते हैं, दे इमोशनल है। ठीक है, और दे ऑल्सो स्पीक्स, दे ऑल्सो टॉक। ठीक है, और एंजल्स में एक और क्वालिटी है, दे आर वेरी स्पीडी। अच्छा, डैनियल 9:21 पढ़े जरा, उसकी स्पीड के बारे में कि किस तरह की स्पीड है उनकी। हुण हेवन इतनी दूर है और हेवन से इधर आने के कितना टाइम लगता है उनको? रॉकेट से भी तेज है, दे आर फास्टर देन। वही पलक झपकने वाली बात है। हाँ जी, ये उस वक्त की बात है जब डैनियल 21 दिन के लिए वो रोजे में था, तो वो जब फरिश्ता आया तो वर्स 21 पढ़े जरा। While I was still in prayer, Gabriel, the man I had seen in the earliest vision, came to me in swift flight about the time of evening sacrifice. किस तरह आया? स्विफ्ट फ्लाइट है, स्विफ्ट फ्लाइट है, तेज वो लिखा है तेज परवाजी करता हुआ है, यानी कि दे आर वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, और बाइबल में एक सम टाइम दे पिक्चर विद विंग्स, 2 विंग्स, 4 विंग्स, 6 विंग्स, 6 तक है जिक्र। तो यानी कि और आसमान पे भी इनका खास मकाम है, दे स्पेशल अबोर्ड इन हेवन वेयर दे रिजाइड। और आम तौर पे रैंक हैं फरिश्तों के भी, सम आर वेरी पावरफुल लाइक लूसीफर जो था, शैतान था, इसके अंडर इसीलिए कुछ थे जिनको ये खींच के ड्रैग करके अपने साथ ले आया, 1/3 ऑफ हेवन। और जो 1/3 कहा जाता है, नो बडी नोज, अननंबर। अगर 1/3 इतने हैं तो जो बच्चे रह गए हैं वो कितने होंगे हैं? उसमें यह है कि जो रैंक है ना, जो कुछ पावरफुल हैं, जिनके पास ज़्यादा खुदा ने उनको दिए हुए हैं, जिनके अंडर में प्रिंसिपैलिटीज़ है, और कई दफ़ा ये फरिश्तों के अंडर सिटीज़ हैं, उनके अंदर कंट्रीज़ हैं। और कहना है कि वह जब मैं लेके आया तो पर्शिया के ऊपर उसका जो फरिश्ता था वो उसने काबज़ किया हुआ था। कई किंगडम के बिहाइंड जो है ना, द पावर ऑफ सेटन इज़ देयर। तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट रैंक हैं फरिश्तों के, जिन्होंने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। इवन अगर जैसे कि अभी बात कर रहे हैं कि कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है, हाउ मैनी आर दे, तो एक आयत पढ़ें कि कितने हैं वो। डैनियल 7, यानी कि बाइबल बताती है कि अननंबर है, यू कांट काउंट दैम। डैनियल 7:10 लिखा है कि उसके हुजूर से एक आतशी दरिया जारी था, हजारों हजार उसकी खिदमत पे हाजिर थे और लाखों लाख उसके हुजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी, किताबें खुली थी। कितने थे? thousands were ministering unto him and 10,000 times 10,000 were standing before him. 10,000 times 10,
इसका मतलब जिस मोर एंड मोर एंड मोर। चले एक और हवाला देख लें, रेवलेशन चैप्टर 5, डैनियल 7:10 और रेवलेशन 5:11-12 मैं पढ़ता हूँ। रेवलेशन 5:11, जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। क्या था ये? The number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands। यानी कि 10,000 के आगे आप 10,000 जीरो लगा दें, लगाते जाएं बस। लाखों और करोड़ों था, नहीं शुमार। असल में बात है कि हम उसकी वी कांट काउंट है, ठीक है। और क्या कर रहे थे वो? वर्स 12 में लिखा, वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बर्राही कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत तो इज्जत, तमजीद और हमद के लायक है। ये रेवलेशन 5:11-12। और ये किसकी वर्शिप हो रही है? बर्रे की। अच्छा चलो आ जाओ। लिखा है कि यहाँ पर जितने एंजल है पावरफुल देन मैन, इंसान से ज़्यादा पावरफुल है। जैसे कि हमने देखा कि एक फरिश्ता जो है, एक एंजल में इतनी पावर है कि ही कैन किल सिंगल हैंडेड 185,000 आर्मी को सिंगल हैंडेड वन नाइट में कर सकता है। बाइबल में इसका जिक्र है। तो ही इज़ अ पावरफुल। तो अजीब बात है, हमारी फाइट भी उनसे ही है। किन से? ये जो ऐसी ताकत रखते हैं एंजल्स, स्पिरिचुअल है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है हमारी लड़ाई गोश्त और खून से नहीं है, बल्कि उन स्पिरिचुअल रैम से जो आसमानी मकामों में है। रीड वर्स एफिशियन चैप्टर 6:10-12। Chapter 6, हाँ लास्ट चैप्टर था। इफिसियन। Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the violence of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age. ये पता कौन है? फॉलन एंजल। ये वो है जिनके साथ हमारी लड़ाई है। लेकिन और दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। ये ऐसे नहीं है कि बिखरे पड़े हैं, ऐसे ही ऑर्गेनाइज्ड एंजल जो है, फरिश्ते जो हैं, दे सम देम आर ऑन थ्रोन, डोमिनियन, प्रिंसिपैलिटी, पावर एंड अथॉरिटी। जैसे मैंने कहा कि जो खुदा के फरिश्ते उसके तख्त के पास हैं, वो चेरुबीम, सेराफीम एंड लिविंग क्रीचर बाइबल में उनको आया है, जो उसके ज़्यादातर करीब हैं, जो तख्त के इर्द गिर्द हैं ज़्यादा और पावरफुल हैं वो। और जिसमें कुछ के नाम हमको पता है, जैसे लूसीफर, माइकल एंड गैब्रियल। और माइकल इज़ द हेड ऑफ आर्मीज ऑफ हेवन, गैब्रियल इज़ कॉल्ड द माइटी वन। ठीक है। स्क्रिप्चर हमें बताती है कि बहुत से ऐसे वाक़यात जहाँ पे इनकी फाइट में मिलती है, और ये हमें बताती है कि ये खिदमतगार रूहें भी हैं। हम के इस पे ऊपर जाके थॉरली स्टडी करेंगे डिटेल के साथ। लेकिन सिर्फ अच्छा, अब ये कुछ बातें थी कि बाइबल कहती है कि जो फरिश्ते एंजल्स जो मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स भी हैं, जो निजात पाने वालों के लिए खिदमत के लिए भेजी जाती हैं। बल्कि मसीह यीशु को भी आप गतसमनी बाग में देखती हैं, जब वो गतसमनी बाग पे भी और बियाबान में भी जब उन्होंने फास्टिंग किया तो लिखा उसके बाद फरिश्ते आके उनकी खिदमत करने लगे। याद है ना? ठीक है। अब ये था बाइबल का व्यू, कुछ चीज़ें मैं आपको बताई। अब जूइश जो यहूदी माइंड था उनका थोड़ा सा डिफरेंट था जो हमारे बाइबल के। वो क्या था कि बिब्लिकल लुक जो उसके लिए कि उस टाइम में जिस टाइम ये लिखी गई उनके पास तो ओल्ड टेस्टामेंट था सिर्फ, ठीक है ना। लेकिन जो बिलीव करते थे उनके पास चंद बुक्स जो थी न्यू टेस्टामेंट की भी तब तक हो चुकी थी तैयार, ठीक है। तालमुदिक राइटिंग जो है ना, जो रबैनिक आइडियाज़ थे, उनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो एंजल्स के बारे में काफ़ी बताते थे। तो उनकी
कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिनके बारे में वो कहते थे कि एंजल जो हैं उनके बारे में कॉमन कॉन्सेप्ट जो था, बहुत से लोग इवन फरिश्तों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। यहाँ तक एक फ़िरका था जिसे गिनोस्टिकिज्म थे, वो फरिश्तों की वर्शिप भी करते थे, उनकी पूजा करते थे कि वो हाईली, क्योंकि यहूदियों का ईमान था कि इवन जितना रेवलेशन मिला है ना उन तक जो पहुंचा है वो सारा फरिश्तों की वसीले से उनको शरीयत भी मिली है। और उनका यकीन था सबसे पहले कि ये खुदा और हमारे दरमियान, इंसान के दरमियान जो पैगाम ले जाने वाले दुआ लेके जाते हैं या उनकी तरफ से आते हैं, बहुत सा वर्क जो है दे थ्रू एंजल्स और मैन के दरमियान खुदा करता है। एक दो मैं आयतें आपको बताऊंगा कि दे बिलीव द एंजल वर गॉड्स सेनेट एंड दैट गॉड नेवर डिड एनीथिंग विदाउट आस्किंग द एंजल। बल्कि कुछ का बिलीव ये भी था कि जब जेनेसिस में हम पढ़ते हैं ना, लेट अस मेक मैन, आओ हम इंसान को बनाए, तो कहते हैं वो खुदा जो बात कर रहा था एंजल्स के साथ बात कर रहा था। दैट वाज जूइश बिलीव एज वेल, कि वो खुदा जहाँ पे जो बात कर रहा था वो एंजल्स के साथ बात कर रहा था उनका। क्योंकि जो राइटर है ना इसका, इब्रानियों का, वो जूइश माइंड को बड़ी अच्छी तरह समझता था, इसीलिए उसको ये सारी चीज़ें उनको क्लियर करना थी कि जो, क्योंकि खुदा के बाद के उनकी नज़र में था ना कि हायर अथॉरिटी दैट वाज एंजल्स। अब वो उनको कन्विंस करना चाह रहा है कॉन्फिडेंट कि जिनको तुम हायर समझते हो, जीसस इज बेटर देन दैट एंजल्स। और उसको प्रूफ उसने किस तरह करना है, जैसे कि आपको बताया, ही इज गोइंग टू प्रूव फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट। उनके ही कलाम से वो साबित करना चाह रहा है उनको कि जो तो ईमान ले हैं उनको भी, और जो अनबिलीवर हैं अभी तक, जो मसीह पर ईमान नहीं लाए, तो वो उनको भी इससे ही कन्विंस करना चाह रहा है। तो ठीक है, उनका यकीन था यहूदियों का कि देर आर 200 एंजल्स who controlled the movement of the stars and kept things on course। 200 ऐसे पावरफुल एंजल्स हैं, 200 एंजल्स जो स्टार्स और गैलेक्सीज के सारा सिस्टम है ना उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। एंड दे बिलीव देयर वाज वन सुपर स्पेशल एंजल हु कंट्रोल द नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ डेज, मंथ एंड ईयर्स। इसको कह सकते हैं एंजल ऑफ द कैलेंडर, जो सारे इस सिस्टम को यानी कि होल्ड किए हुए है। ये उनका बिलीव था। एंड दे बिलीव देयर वाज अ माइटी एंजल हु टुक केयर ऑफ द सीज, समुंदर का जो फरिश्ता था। और उनका इस तरह के बहुत से बिलीव थे, कहते कि ड्यू, रेन, स्नो, हेल, थंडर, लाइटनिंग, इन सब के फरिश्ते हैं, बारिश के, तूफान के, बिजली के, ये सारे ये यहूदियों का। और ये ज़्यादातर आपको तालमुद में मिलेगी इस तरह की स्टडी। तो ये सारी चीज़ों से वो असल में, और बल्कि यहाँ भी कहता था कि हेल के दरवाजे पर भी, जो जहन्नम के दरवाजे पर भी जो डिफरेंट जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उनमें कुछ फरिश्ते होते थे जो टॉर्चर करने वाले फरिश्ते भी थे, टॉर्चर करते थे और हाईली यानी कि वो पावरफुल थे। और एक जैसे अभी कहा एंजल ऑफ डेथ भी, दे बिलीव द एंजल ऑफ डेथ। एंड एवरी नेशन हैव देयर एंजल, एवरी नेशन उसके ऊपर एक फरिश्ता है। जैसे कि हम समझते हैं कि जो माइकल है वो इसराइल का निगहबान फरिश्ता है, बाइबल में ऐसे वाले हैं, इसराइल का निगहबान फरिश्ता जो उसके ऊपर उसका ख्याल रखता है वो माइकल है। सो मैनी एंजल दैट वन, एक अनेक एंजल, जैसे कहना तादाद की नहीं है कि एक रबी की कोटिंग है, वो कहता है एवरी ब्लेड ऑफ ग्रास हैज इट्स एंजल। सो दे बिलीव एंजल यू कांट काउंट, ठीक है। स्पेशली जिस बारे में उनका बैकड्रॉप था, ये बुक लिखी गई, तो वो क्या था कि द जूइश ऑल्सो न्यू दैट द ओल्ड कवर्नेंट and the Old Testament was brought to them from God by angels, ठीक है। और इसके बारे में सबसे ऊपर इस चीज़ ने उनको एग्जॉल्ट करने
क्योंकि उन्होंने कहा यही तो है जो खुदा था, तो इस वजह से वो एंजल्स को बहुत ज़्यादा एग्जॉल्ट करते थे। तो द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल जो थे, बनी इसराइल, इस चक्रों में पढ़ के तो काफ़ी हद तक उन्होंने फरिश्तों को पूजना शुरू कर दिया। एक आयत पढ़ लें, अमाल की किताब के 7वां बाब, Acts 7:51 मैं पढ़ता हूँ। ये सरमन जहाँ पे स्टीफन जो पहला मार्टर था उसने शहीद हुआ, तो उसने वहाँ पर यहूदियों से बात कर रहा है। वो कहता है, ए गर्दन कशोर दिल और कान के नाम मख्तूनो, तुम हर वक्त रूल कुदस की मुखालफत करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा ने की वैसे तुम भी करते हो। नबियों में से किसको तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सताया? उन्होंने तो उस रास्तबाज के आने की पेशखबरी देने वालों को कत्ल किया, और अब तुम उसके पकड़वाने वाले और कातिल हुए। तुमने फरिश्तों की मार्फत से शरीयत तो पाई पर अमल न किया। ठीक है, यहां पर उनका जो बिलीव था कि फरिश्तों की मार्फत तूने शरीयत तो पाई, यू हैव गॉट लॉ फ्रॉम थ्रू द एंजल्स, बट यू डू नॉट ओबे दैट। इवन एक और वर्ष देख ले, गलेशियंस, गलतियों 3:19, गौर करें। बस शरीयत क्या रही? वो नाफरमानियों के सबब से बाद में दी गई, सुने, कि उस नस्ल के आने तक रहे जिससे वादा किया गया था, और वो फरिश्तों के वसीला से एक दरमियानी की मार्फत मुकर्रर की गई। हु इज मीडिएटर? जीसस क्राइस्ट। इवन शरीयत भी तब तक थी जब तक वो ना आ जाए जिसका वादा किया गया था, उस नस्ल तक। तो वो नस्ल कौन थी? मसीह। जीसस वॉज दैट सीड। नाउ द ओल्ड कवर्नेंट वॉज ब्रॉट टू मैन एंड मेंटेन्ड बाय एंजेलिक mediation. The angel ministered between God and man to carry on the work of God. ठीक है, the old covenant, the old economy. ठीक है, अब दरमियानी कहता है कि एक का नहीं होता बल्कि दो का होता है। अब किससे में पता चलता है कि वाकई वो फरिश्तों की इबादत करना शुरू हो गए थे या किस तरह? एक वर्स पढ़े, कॉलोसियंस, कुलसियों 2:18, कॉलोसियन 2:18। Do not let anyone who delights in false humility and worship of angels qualify you for the prize. वो वहाँ पर ये काम हो रहा था, गिनोस्टिक जो इज्म था ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हो रहा था। तो वो कहता है कॉलोसियन को खत लिखते हुए कि डोंट गेट ट्रैप्ड इन वर्शिपिंग एंजल्स। कोई शख्स खाकसारी और फरिश्तों की इबादत पसंद करके तुम्हें दौड़ के इनाम से मरहूम ना कर दे कि यू आर रनिंग वेल टुवर्ड क्राइस्ट एंड विद क्राइस्ट, लेकिन वो कितों विचों मुड़ के तो फरिश्ते आना टूट जाओ। कोई शख्स तुमको गुमराह ना, ट्रैप्ड ना कर दे। तो इसलिए वो कहता है कि ये खत लिखते वक्त वो उनको समझाता है कि अब आप जूइश माइंड को थोड़ा समझ जाएंगे। अब आपको आगे पता चलेगा कि इस टीचिंग के बिहाइंड उसका मकसद क्या है, क्योंकि जूइश माइंड ये है, वो फरिश्तों को क्या रुतबा देते हैं, उसके एग्जॉल्ट किस तरह करते हैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड। इसलिए मैं कह रहा था कि हमें एंजल्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा इसलिए पता चल जाए कि हमें आगे आसानी हो जाए। अब जो इब्रानियों का राइटर है वो कहता है, इसको प्रेजेंट करता है मीडिएटर, उनके जो दरमियान समझते थे कि मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड देम आज एंजल्स। अब वो उनको लाना चाहता है कि जीसस इज द बेटर मीडिएटर, दरमियानी जो है। Why better? Why not he is only mediator? क्योंकि न्यू टेस्टामेंट विच इज द ब्लड कवर्नेंट, वन सैक्रिफाइस, वन प्रीस्ट, बिलीविंग इन हिम बाय फेथ, एक्सेप्टिंग व्हाट ही डिड ऑन द क्रॉस। एंजल्स ने आपके लिए कुछ नहीं किया। एंजल तो एक तरह के क्या है? मैसेंजर है। हाँ, एंजल्स क्या है? एंजल का मतलब क्या है? मैसेंजर एंड क्या है? मिनिस्टरिंग स्पिरिट। वो असल में बताना चाह रहे हैं राइटर कि रिसीविंग हिम एज अ सेवियर एज अ न्यू कवर्नेंट इज बेटर देन द ओल्ड।
क्यों? Christ is a new mediator better than the old mediator who were angels. So Christ must then be better than angel. ठीक है. एक और हैं, ये अभी मैं बताता हूँ आपको आगे. ये राइटर की मैं बता रहा हूँ, उसके पीछे माइंड क्या है कि अगर तो वो उनको बताना चाह रहा है कि जीसस इज सेवियर, तो उसको प्रूव करना ही इज बेटर देन द एंजल. जिन पे तुम्हारा ईमान है, जिन पे तुम्हारा ट्रस्ट है, जिसकी तुम इबादत तक शुरू कर दी. सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात वो क्या करेगा आगे आके जब ये खोलेगा ना, तो अब 14 वर्सेस में ना 4 लेके 14 तक वो 7 थिंग्स बेटर बयान करेगा और 7 रेफरेंस ही विल ब्रिंगिंग फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट टू प्रूव देम फ्रॉम देयर वर्ड, जहाँ पे उन स्क्रिप्चर से. और ये मेरे लिए सबसे कॉन्फिडेंस बात थी कि वो जो इब्रानियों का राइटर है उनको प्रूव करने के लिए वो ओल्ड न्यू टेस्टामेंट वो अगर यूज़ करता तो कहना वी डोंट बिलीव दैट, वी डोंट बिलीव इन क्राइस्ट, वी डोंट. तो वो उनको प्रूव करने के लिए कि क्राइस्ट इज़ अ बेटर, ये फरिश्तों से बरतर है, उनसे अबव है, उनसे अफजल है, उनके ही कलाम को वो इस्तेमाल करेगा. ठीक है. अब पहले फरिश्तों से बुजुर्ग था, अब यहाँ पे आता है. ठीक है, थोड़ा सा देखिए आप, वर्स 4 में लिखा है वो फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया. अब ये इतना ही जरा अगर पढ़े जरा इसको इंग्लिश में. Having become so much better than the angels, as he has by inheritance obtained a more excellent name than they. ठीक है. अब इसको कह सकते हैं असल में ये पूरी 10 वर्सेस का एंड तक चैप्टर के ये टेक्स्ट है, ये मतन है, ये हवाला है और पूरा उसका सरमन नीचे सारा सरमन ही है. ये टाइटल है उसका, कह सकते हैं इवन फर्स्ट पार्ट ऑफ 4 वर्स 4, बीइंग मेड सो मच बेटर देन द एंजल्स, दैट इज द होल थिंग. सुपीरियर, ग्रेटर, बेटर, मोर एक्सीलेंट नेम. ठीक है. वो फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया. अब इस चीज़ को अब गौर करना थोड़ा सा, ये चीज़ काफ़ी कॉज करती है प्रॉब्लम लोगों को कि वो हो गया और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया. और जहाँ से वो स्टार्ट करते हैं एंड दे से यू सी क्राइस्ट वॉज अ मेड, यहाँ पे मेड आ गया ना. तो वेरी ऑफन दे यूज दिस पैसेज टू प्रूव दैट क्राइस्ट वॉज नॉट गॉड बट दैट ही वॉज अ क्रिएटेड बीइंग. ठीक है. अब इस पे हम किस तरह प्रूव करेंगे कि ये जो है यहाँ पर क्रिएटेड बीइंग नहीं है बट ही इज क्रिएटर. वर्ड मेड जो है यहाँ पे, अगर आप इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में जाते हैं ना तो आपको वहाँ पे टू मेक और क्रिएट इज ए वर्ड जो यहाँ पे यूज़ किया गया. गिनोमिनाई जो यूनानी का वर्ड है उसका मतलब टू मेड नहीं, टू बिकम है, बिकेम. लाइक दैट वर्ड इज ऑलरेडी यूज इन जॉन 1:14, बिकेम, मुजस्सम हो गया. जो हम वो वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो वो वर्ड है, जबकि जिसको ट्रांसलेट यहाँ पे लिखा है वो फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया. एक और बात, एक और वर्स भी यूज़ करते हैं इसके, अगर चैप्टर 2 वर्स 9 ज़रा देखें, हिब्रू की देखें ज़रा, इब्रानियों की सी. हाँ. For the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, might. ये पहले भी हमने पढ़ी थी आयत, याद है ना. अब यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत चीज़ मैंने इसलिए पहले आपको बताई, आपको पता था कि ये जहन में रखना, इसको बार बार हमने करना पड़ेगा. उससे काम किया गया. हाँ. आया ताकि वो मरे और फिर वो दोबारा अपनी पोजीशन पे आए. ठीक है. जब उसको इंसान बनाया गया, इवन उसको लोअर देन एंजल बना दिया गया, और जब वो सक्सीड उसने किया, देन ही बिकेम व्हाट ही वाज बिफोर. ही उसको लोअर किया गया, देन ही बिकेम हायर, हायर से लोअर एंड लोअर से देन. ये आयत इसलिए मैं कहता हूं कि एक टाइम था कि मैं आयत ये कहता था यार ये आयत तो बड़ी अजीब जी, ये तो होनी नहीं चाहिए थी, कि उसको एंजल से लोअर देन, लिटर लोअर बनाया गया, फरिश्तों से भी कमतर बनाया गया.
यार यीशु फरिश्ते हैं तो भी घट है। लेकिन मैं समझता हूँ अब मुझे यही वर्ष जो इस वर्ष को प्रूव करने के लिए मिल गई है कि वो कहता है कि वो उसी कदर बुजुर्ग हो गया। इट्स मीन ही वॉज नॉट बिफोर बुजुर्ग में एक गल ग्रेटर देन ही बिकेम ग्रेटर, इसलिए ग्रेटर हो गया कि वो पहले पस्त में गया। वो क्या था पस्त क्यों? पर वो पस्त में जाने से पहले तो कुछ और था। वही तो कह रहा हूँ वो तो सबसे पहले उसने बता दिया 3 वर्ष जो पहले हमने देखी हैं कि वो खुदा का क्या था, जलाल था, खुदा की ज़ात था वो नीचे, ठीक है ना। तो ये अब इसी वर्ष को अगर वर्ष 9 को फिर मैं पढ़ता हूँ, जरा गौर से सुने, चैप्टर 2 वर्ष 9। अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया। क्या? यानी यीशु को फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया। इट्स मीन जिसको कम किया गया वो पहले क्या था? पहले इसके मीन ही वॉज ग्रेटर, मेड देम लोअर। क्यों किया गया? अब आगे उसने रीजन पेश कर दिया कि उसको लोअर क्यों, कम क्यों किया गया। यानी यीशु को के मौत का दुख सहने के सबब से जलाल और इज्जत का ताज उसे पहनाया गया। अब मौत का दुख सहने से फिर लिखा ना, और उसको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला नाम। यानी कि लोअर होने के बाद की ये बात की जा रही है कि इसको बुजुर्ग किया गया, ठीक है। और लिखा है ताकि वो खुदा के फजल से वो हर एक आदमी के लिए मौत का मजा चखे। हमारे तो आप सब के लिए, मेरे लिए दुख सहने के लिए, हमारी निजात के लिए वो उसे लोअर जाना पड़ा। और इसके लिए आप फिलिपियों चैप्टर 2 में आता है कि उसको इतना पस्त हो गया, इतना पस्त हो गया कि उसने लानती मौत तक गुजारा की, लानत अपन ले ली। तो इसलिए वो क्या हो गया? लोअर हो गया। जिस पे लानत आ गई वो लोअर हो गया, खाम खाई, यानी कि वो जिस पे अब दबा लग गया जी, कह सकते हैं। लेकिन ठीक है, अब उसकी वजह से ही उसको जलाल का ताज पहनाएगा। तो ही बिकेम अगेन। आपको याद होगा जॉन चैप्टर 17 में खुदा यीशु मसीह जब आखिरी दफा बाप से दुआ करते हैं तो कहते जब मेरा टाइम आ गया तो अब वो जलाल जो तेरे साथ में रखता था मुझे अपने साथ जलाली बना ले। द ग्लोरी आई हैड बिफोर विद यू बिफोर आई बिकेम मैन, वही ग्लोरी अब मुझे वापस, बिकॉज आई एम गोइंग टू द क्रॉस टू विन दैट क्राउन, जो यहां पे जलाल और इज्जत का ताज, ठीक है। आप ये भी देखें कि आप शुक्र करें खुदा का कि आपने अपनी खुली ली, ठीक है। खुदा ने बंद की वो समझ नहीं आती। अब देखें, अब एक और बात यहां पे, और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उससे अफजल नाम पाया। अब नाम पे आ जाए। अब बात है वो नाम, एंजल्स एक नाम है, उसका मतलब क्या है? मैसेंजर। एंजल्स का मतलब मैसेंजर, खुदा का एक कारिंदा है। लेकिन जिसका नाम उसको मिरास में, उसको मिरास किसको मिलती है? बेटे को, इनहेरिट। मिरास में उसने अफजल नाम पाया, यानी कि अब वो नाम क्या था? नो, मिरास में वो नाम जो उसको मिला, बेटा, द सन। सन एंड मैसेंजर हु इज मोर, यानी कि सन जो है मोर क्लोज है, मोर रिलेशन है। एंजल जो है वो एक, क्योंकि एंजल तो पहले ही कौन है? क्रिएशन है। सन इज नॉट क्रिएशन। अब आस्ता आस्ता वो उसको, उस अस्थि को वहां पे लाएगा कि किस तरह वो खुदा की जात है। अब यहां पर जो बात कर रहा है वो क्राइस्ट एज ए सन बात कर रहा है। एज द सन ही वॉज मेड लोअर देन एंजल्स, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ हिज फेथफुलनेस, ओबीडियंस and the wonderful work that he accomplished on the cross as a son, he was crowned। ये कुछ चीज़ें जब हम खुदा को देखते हैं वो कह रहा है खुदावन इज डन, और होनी होती हैं। क्यों खुदा कहता है? बिकॉज ही omnipotent, he knows even the future। सो फ्यूचर को जानते हुए और वो प्रेडिक्ट करता है इज डन। बहुत सारी बातें खुदा की नज़र में हो चुकी होती हैं कि खुदा के आगे टाइम की या स्पेस की या मैटर की कोई वैल्यू नहीं। जो हमारे लिए फ्यूचर है ना, खुदा के लिए आज है। जो बेसिकली जीसस
got reward before he done. Or मैं आपको इससे भी पहले वाली बात बताता हूँ। बनाए आलम से ज़बा किया हुआ बर्रा, before the foundation of the earth was slain lamb. अब क्या कहेंगे आप? खुदा ने तो तब से ही उसको so why all this coming on? कहते हैं बनाए आलम से ज़बा किया हुआ बर्रा, for the foundation of the earth he was slain. He was slain already. He was slain. ठीक है. So he became better than the angels, for a while lower than the angel, became for a while, little while, he became a lower than the angels. For what? ताकि वो क्या करे, स्लीप का दुख सह सके हमारे लिए. क्योंकि अगर वो अबव रहता ना एंजल्स के, या एंजल ही रहता, तो फिर हमारा काम कुछ नहीं हो सकना था, हमारी क्लास ही नहीं होनी थी. He has to come as a man. एंजल्स कर नहीं सकते थे ये काम, चाहे वो किसी का रूप भी धार लेते ना, तो वो नकली होता ना काम, वो खुद तो ना होता है. तो जीसस को ऐसा होना जरूर था. इसने भी तो रूप धारा ना इंसान का. लेकिन वो इंसान इस तरह इंसान बन गया कि तूने अपना जलाल छोड़ दिया. यानी कि इवन ही वॉज अ फुली गॉड एंड फुली मैन, बट एज ए मैन ही नेवर यूज्ड हिज पावर एज ए गॉड फॉर अपनी सूरत के लिए. अगर कहीं पे खुदावन ने अपनी जो उलूहियत डिवाइन पावर को यूज किया, इज फॉर यू, फॉर मी, फॉर यू. भूखे हैं उनको खाना खिला दो, मुर्दों को जिंदा कर दो. नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि उनको खुदा ने ऑलरेडी ऐसा बना छोड़ा था. उस क्रिएशन ही डिफरेंट है, एंजल क्रिएशन ही डिफरेंट है. मैंने अब कितनी बातें एंजल्स के बारे में हमने की है कि वो क्रिएशन ही डिफरेंट है. क्रिएशन, और मैं आपको बताऊं, बहुत सी बातें एंजल को भी समझ नहीं आती हो क्या रहा है. आप कहेंगे दे आर सो पावरफुल एंड स्टिल दे डोंट अंडरस्टैंड. They like a mobile phone, get the message and take the message. और बहुत सी चीजें वो हैरान होके देख रहे हैं बहुत सी. अच्छा, एक आयत देख के हम एंड करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे करेंगे कि इसी को थोड़ा सा और डीप जाएंगे. 1 पीटर 1:11 मेरा ख्याल है कि फरिश्तों के बारे में, कि वो वाकई कुछ चीज़ों के बारे में हैरान परेशान है. 12 पढ़ें, 12 सॉरी. To them it was revealed that not to themselves, but to us they were ministering the things which now have been reported to you through those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. Things which ears desire to look into. Desire to look. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ है. कहते हैं कि अब तुमको उनकी मार्फत मिली, ये खबर मिली, जिन्होंने रूल कुदस के वसीले से जो आसमान पर से भेजा गया तुमको खुशखबरी दी. और फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नजर करने के मुश्ताक हैं. वो सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन दे नॉट फुली अंडरस्टैंड व्हाई जीसस इज डूइंग दैट. और एक और बात कि जब जीसस को भी रूह किसमें था? मसीह का रूह जो किसमें था? पूरा पढ़ो ना, 11 से पढ़ोगे तो फिर आपको, मैं पढ़ता हूँ वर्स 10. इसी निजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की. ये ओल्ड टेस्टामेंट के जो प्रॉफिट थे वो बेचारे भी नहीं इन चीज़ों को समझने के लिए, जिनकी खुद उन्होंने प्रोफेसी भी की तो उनको खुद भी नहीं पता था. ये एक बात प्रॉफिट की हमेशा याद रखें कि सम टाइम प्रॉफिट प्रोफेसाई थिंग ही डजंट नो व्हाट ही इज प्रोफेसाइंग. क्योंकि खुदा की तरफ से बोलते थे, द माउथ ऑफ गॉड. वो कहते हैं उसी निजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश की, तहकीक, जिन्होंने उस फजल के बारे में तुम पर खुद नबूवत की. वो भी उसी की तलाश में थे जिसकी उन्होंने नबूवत भी की. ठीक है, आगे वो कहता है उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था. अब समझ आ रही है? ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज कि जिन्होंने
उसी के बारे में प्रोफेसी की, उसी को वो तलाश करते रहे और उसी के जरिए से प्रोफेसी भी की। जिसको तलाश करना था उसी ने उसके मुंह में वो बात डाली और उसी को वो तलाश कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि क्या। ओह, उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था, ठीक है, और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था। उसके दुखों की भी और उसके बाद उसकी जलाल की गवाही भी दी उन्होंने कि इस तरह मसाया दुख सहेगा, इस तरह वो जलाल पाएगा। और उन्होंने खुद प्रोफेसी की और खुद उसी की तलाश में भी थे। और ये बातें उन्होंने कहीं, और किसने करवाई? उसी ने करवाई जो निजात, यीशु ने, यीशु का रूह उनमें था ना। वो खुद हाँ जी 12 उन पर यह जाहिर किया गया कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनकी खबर अब तुमको उनकी मार्फत मिली, जिन्होंने रूह कुदस के वसीले से जो आसमान पर भेजा गया तुमको खुशखबरी दी। अब कौन थे वो? मसीह यीशु के रसूल, जिनकी बाबा ये तुमको खुशखबरी। और फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नज़र करने के मुश्ताक है। और ये आयत में बहुत बड़ी भेद भी है जो अभी पढ़ा है, फिर पढ़ना जाके। तो एनीवे मेरा ख्याल है इत्थों ही असी वर्स 4 तो शुरू करांगे, लेकिन हुण साडा थोड़ा जिहा एंजल्स के उत्ते थोड़ी स्टडी अज पूरी हो गई। दैन वी विल टॉक अबाउट स्पैशली दिस वर्स। हाले खत्म नहीं हुई, ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਵਰਸਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲੋਸੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਫੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਹੀ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੋ ਕੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪ ਬਸ ਉਹ ਪੰਜ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਉਹ ਬਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। लेट्स प्रे हैं। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ हो आज की शाम के लिए। खुदावंद तेरा शुक्रगुजार हैं। बेशक हम नाकस अक्ल हैं खुदावंद, हमारी अक्ल छोटी है, थोड़ी है, इसके बावजूद हम तहकीक करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। हमारा दिल है खुदावंद तेरी इन बातों को, गहरी बातों को और ज़्यादा गहरे तरीके से जाने खुदावंद, तेरी उस ज़ात को पहचान सकें खुदावंद, जो बहुत से लोगों से पोशीदा है, बहुत से लोग नहीं जानते खुदावंद। लेकिन हमारा ईमान है कि जो तेरी तलाश करता है खुदावंद, जो तुझे ढूंढता है खुदावंद, तो उसको मिल जाता है खुदावंद। जो दिल से तेरी तलाश करते हैं वो तुझे पा लेते हैं खुदावंद, समझ लेते हैं खुदावंद। अब जितनी बातें खुदावंद हमने की हैं, हमने शेयर की हैं, इन बातों को खुदावंद हमारे दिल में जगह दे। और जो बातें अभी हमारी समझ से बाहर हैं खुदावंद, जो हम समझने से भी कासर हैं खुदावंद, उसको भी तू वक्त मुकर्ररा पर खुदावंद हम पर रिवील कर। इन बच्चों के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ जो तेरे कलाम को सीखने के लिए, जानने के लिए खुदावंद अपना टाइम निकाल के तेरे हुजूर में जमा होते हैं खुदावंद। इनको बड़ी बरकत दे खुदावंद, इनको वो चीज़ें सिखा, वो चीज़ें इन पे रिवेल कर, खोल दे जो मैं भी ना कर सकूं खुदावंद, जो कोई भी शायद ना कर सके। लेकिन तेरा पाक रूह खुद इनके साथ हम कलाम हो और तेरी गहरी बातें इन पर खुलें और ये जाने कि यस तेरे जैसा कोई नहीं खुदावंद, ताकि हमारी फेलोशिप, हमारा तेरे साथ रिलेशन और ज़्यादा पक्का हो खुदावंद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। हमारे बाप तुझे